प्रणाम। आप जो ये चार भाव बताते हैं, वो जो चार भाव को हमको पार करना है, तो ये चार भाव का एक एक का मतलब क्या है? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव, ये चार भाव है। जी। और आत्मा जो है वो भावातीत है, भाव से परे है। जी। तो इस भाव का मतलब समझना चाहता हूँ कि मतलब क्या पार कर रहे हैं हम लोग, मतलब अभी मेरा स्थिति में मैं क्या क्या पार कर गया पता कैसे चलेगा? कौन सी भाव का मतलब समझना चाहता हूँ। आप शरीर है कि नहीं आपका? मेरा बोलिए। शरीर है। आप शरीर है तो आप ये क्या हो गया, ये शरीर भाव हो गया, देह भाव। जो जो आपको ज्ञान होता है ना, उसी का भाव भी बनता है। पाप भाव, पुण्य भाव, शुभ भाव, अशुभ भाव, देह भाव, जीव भाव, अनंत है भाव। उसी के अनुसार ही वैसा होते जाता है। तो लास्ट में होता है भावातीत ध्यान। जब जब तक आप भाव से परे नहीं जाओगे, आत्मज्ञान नहीं होगा। तो हम महसूस और भाव में फर्क कैसे करेंगे? महसूस करने वाला ही भाव को महसूस कर रहा है ना, वो भाव से परे है। तो महसूस भाव का ही एक और नाम है, बट दोनों का अनुभव करता आत्मा है। जी हाँ, बिल्कुल राइट। अज्ञात तो है वो। जी, अभी और एक प्रश्न का आंसर आपने बता रहे थे कि तुम हमेशा आत्मा ही हो और तुम्हारा होने का पन पता चलते रहता है। इस होने का पन किसका है? होना पना अस्तित्व का है। अस्तित्व ही हर के रूप में मौजूद है। अच्छा। जैसे हवा है और हर एक प्राणी हवा से श्वास लेके जिंदा है, ऐसी पूरा अस्तित्व है। उसका नाम परमात्मा है। परम शक्ति को परमात्मा कहते हैं। उसी से पूरा संसार संचालित होता है। अच्छा अच्छा, तो ये अस्थि भांति हो गया, आत्मा का मतलब अस्थि भांति। बिल्कुल राइट। अस्थि भांति प्रिय, वही प्रिय। सबको प्रिय है। जी 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 जी, धन्यवाद गुरु जी, बहुत प्रणाम। स्वामी जी, जैसे समाधि लग गई, ठीक है, आत्मज्ञान हो गया, लेकिन उसके बाद भी शांति नहीं पड़ती है जब तक मन की चंचलता रहती है। मन को तो सौम्य बनाने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब तक मन शांत नहीं होता, पूर्ण तरह शांति नहीं मिलती है। वो जो आपके पुराने संस्कार मन, है, तो जैसे जैसे आप मौन होते हो, बॉडीलेस बॉडी, माइंडलेस माइंड, उसमें जब जियोगे तो अपने आप आपको ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपके अचेतन में वो बहुत बड़ी दुनिया है। अचेतन कई जन्मों का संस्कार वहां मौजूद रहता है, वो प्रकट होगा। सब प्रैक्टिकल का विषय है। आत्म साक्षात्कार के आगे भी जर्नी है, मन को शिथिल करना। हाँ, प्रैक्टिकल चलता है स्वामी जी। उसको ऐसा समझो, एक बूंद पानी सागर में गिरा, अब क्या होगा? हो जाएगा, बूंद खो जाएगा, स्वयं समानी। बस, तो आप जीते जी एक आप परमात्मा के बूंद हो और अपने आप को परमात्मा में लय करो, तो वो बूंद खो जाता है, सागर हो जाता है। वैसी जो शरीर वाली जी चेतना स्वामी है, जी। वो शरीर का मन का अभाव हुआ
और महाचेतना, विराट चेतना में एक एकाकार होता है। ओके। स्वामी जी, ओके स्वामी जी, जैसे जैसे हमारा प्रैक्टिकल जो है वो सघन होगा, वैसे वैसे मतलब 24 घंटे ये स्थिति बनी रहेगी। बिल्कुल। तो जमाए क्या हुआ, बोलिए। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी महेंद्र बोल रहा हूँ पंजाब से। जी। स्वामी जी कबीर साहब एक शब्द में कहते हैं कि बूंद समानी समुंद में जाने सब कोई, और समुंद समाना बूंद में जाने बिरला कोई। इसका थोड़ा अर्थ कीजिए। जब आप परमात्मा की ओर जाते हो, आप एक बूंद हो परमात्मा के जी। और जब अपनी चेतन शक्ति से एकाकार होते हो, यानी जीवनी सत्ता, जीवनी सत्ता से जब आप एकाकार होते हो, तो मन, बुद्धि, शरीर सब उसमें समाहित हो जाता है, विदेह होता है। तो मृत्यु के पहले ये काम यदि आप कर लिए तो उसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ है जीव का परमात्मा से मिलन, उसका नाम मुक्ति है। हाँ जी। स्वामी जी, जी जो आत्म साक्षात्कार है ना, वो हाँ एक क्षण है बस, कि हम जान लेते हैं कि हम सबसे अलग हैं, हाँ। दृष्टा मात्र हैं। तो फिर हम्म। उसके बाद मतलब फिर भी मतलब वो रह जाता है ना देह भाव, तो वो एक यात्रा हो गई फिर स्वामी जी। तो हाँ, वो फिर यात्रा वो में यात्रा चलते। बाद में भी चलती है क्या? हाँ हाँ, बाद में भी होता है, मृत्यु के बाद भी रहता है। तो पूर्ण मुक्ति फिर मृत्यु के बाद ही संभव है स्वामी जी, पहले नहीं संभव है? नहीं, मृत्यु के पहले यदि आप मुक्त नहीं हो जी, तो तो मृत्यु मृत्यु के के बाद बाद भी भी नहीं आप होगा। मुक्त नहीं हो सकते, तो मृत्यु के क्योंकि पहले आत्मा को। मुक्त होने का मतलब है सबको खुद से अलग जान लेना, हाँ, उसी मुक्ति भाव का में अर्थ है लगातार रहना। आत्म, जी अपने स्वामी जी आत्मा को बताइए। जानना मुक्ति है। जी। और आपकी आत्मा चेतन है और जी चेतन स्वामी। व्यापक है, और व्यापक का जन्म और मृत्यु नहीं होता, ये आपको जानना है। जानना है मतलब उसमें हमें जीना है लगातार। ना है, उसकी अनुभूति करना है, तो एक अनुभूति ही जब बात तक है। कर रहे हैं हम स्वामी जी, प्रयत्न कर रहे हैं, तब तक तो हम कुछ कर रहे हैं ना। फिर वो मतलब बिना उसका कैसे, बिना उसका कब आएगा, बिना प्रयत्न किए कब वो करते करते अलग करते अलग करते। वहां आपको 7 जी। बॉडी है, इस शरीर जी। के 7 बॉडी है, और तो हम्म। वो एक एक बॉडी हटते जाता है और आपको आगे का जो बॉडी है वो हम्म। दिखाई देता है। स्थूल शरीर से हटे आप सूक्ष्म जी। शरीर में जाओगे, फिर जी। सूक्ष्म शरीर से हटे फिर अज्ञात में जी। जाओगे। इस प्रकार से जी। उसकी यात्रा चलती रहती है। जी स्वामी जी। सूक्ष्म शरीर जी मतलब मन, बुद्धि और अंतःकरण। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे जैसे देह आत्मा भाव छूटेगा, हम अपने मन को ज्यादा जानेंगे, ज्यादा साक्षी बनते रहेंगे उसके। हाँ, आत्मा का कोई बॉडी नहीं होता, जी। बॉडीलेस बॉडी है वो। जी स्वामी जी। जी तो ये अंतिम मतलब जब तक चलते ही रहेगी ये यात्रा, जो अंतर यात्रा है वो लगातार चलती ही रहेगी, खत्म हाँ, नहीं होगी कभी। नहीं खत्म हो जाएगी। वो पल मतलब बूंद वही। समाना समुद्र में, जी। आप परमात्मा के एक बूंद हो, जी। परमात्मा सागर है, आप एक बूंद हो, जी। अब समा जाओ, खत्म। जी स्वामी जी, वो समाना प्रैक्टिस से ही आएगा। हाँ, वो अभ्यास से आएगा। सत्संग करो, ध्यान करो, अभ्यास करो।
जी स्वामी जी। अपने आप आ जाएगा। गुरुजी मुक्ति हियर एंड नाउ अब भी है हाँ right? है ना? ये एकदम अब भी करेक्ट। है। बस बूंद इसी समा सब गई सागर में, हो गया खत्म विषय, हाँ कंप्लीट पॉइज्ड। है ही नहीं ना कुछ, तो विषय क्या समझोगे, क्या जानोगे, क्या करोगे? बिल्कुल राइट। नथिंग, खत्म। नथिंग नथिंग इज एवरीथिंग वहां पे। राइट। अज्ञात थैंक में यू। समाहित होना, अज्ञात से एक हो, वो इसलिए आपकी बार बार इसलिए बार बार आप कह रहे हैं कि जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है वहां जाओ, जो नहीं जी दिख हाँ रहा है वहां जाओ, क्योंकि वहां बिल्कुल जाते ही खत्म, जर्नी खत्म। खत्म वहां हो पे जाता ऑलरेडी है। मुक्ति। यस, यू हाँ आर बिल्कुल ऑलरेडी फ्रीडम। राइट। हम्म समझ गए हो पूरी तरह से। गुरुजी मन चाहता है यात्रा करना ना, हाँ कि कहीं पहुंचना है, उसका रास्ता भी बनाओगे, जहां आप ऑलरेडी खड़े हुए हैं उसका भी रास्ता चाहिए और यात्रा हम्म, चाहिए। वहां पर दो चीजें हैं, ज्ञात और अज्ञात। अज्ञात फिर ज्ञात होता है और ज्ञात फिर अज्ञात होता है। ये अगर जान लिए आप, तब आत्मज्ञान तब होता है, तब आप अपने को जाने। अभी शरीर में हो वो ज्ञात है, फिर मृत्यु होगी अज्ञात है, फिर जन्म लोगे फिर ज्ञात। तो ज्ञात और अज्ञात ये सर्कल कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू। उसमें आपको पहचानना है कि आप कौन हो। गुरुजी रोज मर जाते हैं फिर रोज जिंदा हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल राइट है। जब आप सोते हो तो मर गए, फिर जगे तो फिर जिंदा हो गए। ऐसी जन्म और मृत्यु भी है, तो केवल इसमें क्या पीरियड अलग है। हाँ इसमें क्या दिखाई दे रोज हमें, रोज मौत, और जो उसमें किस में स्थित रहे हमारी अटेंशन? हाँ इसके लिए एक चीज को आप समझना पड़ेगा। आप दूध को जमाते हो तो क्या होता है? दही जमता है। दही, दही हो गया। अब दही को मथे, अब क्या हुआ? मक्खन, मक्खन हो गया। अब मक्खन को तपाए, अब क्या हो गया? घी। घी। अब वो परमानेंट हो गया, वही आत्मा है। बाकी सब अवस्थाएं हैं मन की। ओके। हाँ जी। स्वामी जी, जैसे मन जो है यात्रा करता है, क्यों करता है या क्यों करना चाहता है? क्योंकि अपने को नहीं जानता। जैसे ही उसे हाँ अपना बिल्कुल स्वाद आने लगता है, फिर नहीं भटकता, फिर भटकता नहीं है, बाहर की भटक बंद हो जाती है, उसको पता लग गया रास्ता कहाँ है, किस तरफ आगे बढ़ना है। बिल्कुल ठीक। जब तक अपना पता नहीं लगता, तभी तक मन भटकता है, तभी तक मन यात्रा, क्योंकि उसने पाया नहीं ना अपने को। बिल्कुल राइट। सही जा रही है आप, एकदम पहुंच गई हो। आपकी कृपा है स्वामी जी। बस बस बस। एनीबडी? अब बस खत्म करने वाले हैं अब। कोई है? हाँ गुरुदेव प्रणाम। वाह जी, कैसे हैं गुरुदेव? बहुत बढ़िया चलता है जी। गुरुदेव, ये जो अनदेखा को देखा करते हुए ना, हाँ, कल से एक आवाज गूंज रही है गुरुदेव। बहुत बढ़िया चल रहा है। वो आवाज बहुत बताऊं गुरुदेव? बढ़िया। वो आवाज है, आई अयो। तुम क्या बोलता है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वही तो बोल रहा है ना, समझ में नहीं आता। क्यों? मन बुद्धि का विषय नहीं है, तो समझोगे कैसे? तो ना समझो, ना समझी से समझ पड़े। जब आप ना समझ हो जाओगे, तब आत्मज्ञान होता है। समझदार को आत्मज्ञान नहीं होता।